हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर ऊर्जा एनर्जी, अर्थात ऊर्जा किसे कहते हैं, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो सभी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर की गई है किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है, अर्थात इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो दोस्तों, ऊर्जा की व्याख्या हम इस प्रकार करते हैं कि जो कार्य करने की क्षमता होती है कि हम कितना कार्य कर पा रहे हैं, उसे हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है, अर्थात इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इसका एसआई मात्रक है जूल। याद कर लीजिएगा, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। जो डेफिनेशन है उसको भी हम देख लेते हैं। एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को एक जूल ऊर्जा कहते हैं, अर्थात 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। मात्रक के रूप में जूल का जो नाम है वो ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर रखा गया है। याद करने लायक तथ्य है दोस्तों, जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर ऊर्जा के मात्रक का नाम जूल रखा गया है। ऊर्जा के क्या क्या एग्जाम्पल हैं? बहते पानी में भी ऊर्जा होती है जिसका उपयोग पवन चक्की चलाने में किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है बारूद में ऊर्जा होती है जिसका उपयोग पत्थर की शिलाएं तोड़ने अथवा तोप से गोला दागने में हो सकता है। तीसरा एग्जाम्पल इसका दोस्तों, बिजली की धारा में ऊर्जा होती है जिसे बिजली की मोटर चलाई जाती है। और इसका चौथा एग्जाम्पल, सूर्य के प्रकाश में भी ऊर्जा होती है जिसका उपयोग प्रकाश सेलों द्वारा बिजली की धारा उत्पन्न करने में किया जाता है। और इसका पांचवा एग्जाम्पल है अणु बम में भी नाभिकीय ऊर्जा होती है। अर्थात कहने का दोस्तों, हमारे चारों तरफ ऊर्जा ही है जिसके द्वारा हम कार्य कर पाते हैं। किसी भी वस्तु में, हर एक वस्तु में, चाहे वो सजीव हो निर्जीव हो, हर जगह ऊर्जा निहित होती है। और उसी के द्वारा इस पृथ्वी अगर घूर्णन कर रही है और सूर्य में भी जो अपना ऊष्मीय और तापीय है वो भी एक ऊर्जा के कारण ही है। अर्थात ऊर्जा हमारे चारों ओर विद्यमान है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो ये पहली जो गेंद है ये ऊपर स्थित है, अर्थात किसी ऊंचाई पर स्थित है। तो यहाँ पर एक स्थितिज ऊर्जा होती है, मतलब कि स्थिति के कारण जो भी उत्पन्न ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। ये जो दूसरी प्रकार की गेंद है वो गतिमान है। जी हाँ, इसे ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है, ये गतिमान, अर्थात इसमें एक गतिज ऊर्जा होगी। और एक जो तीसरी गेंद है उसमें आंतरिक ऊर्जा होती है दोस्तों, जिसमें वस्तु अपने स्थान पर निहित होती है, अपने स्थान पर ही जमी हुई होती है, उसमें भी एक आंतरिक ऊर्जा होती है। अर्थात हर तरह की वस्तु, चाहे वो गतिमान हो या ना हो, किसी स्थिति विशेष के कारण हो या फिर सुसुप्त रूप से पड़ी हुई हो, हर एक वस्तु में किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा संचित होती है। ऊर्जा कई रूप में हो सकती है, जैसे ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। मुख्य रूप से हम ऊर्जा को दो प्रकार से बांट रहे हैं, इसमें देख लेते हैं। जो पहला है हमारा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति विशेष के कारण एक ऊर्जा निहित होती है जिसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी गति विशेष के कारण जब किसी वस्तु में ऊर्जा होती है तो हम उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक लड़की है जो झूले में झूल रही है। यहाँ पर झूले में झूलते समय उसमें जो गति उत्पन्न हो रही है उसके कारण उसमें एक ऊर्जा की भी उत्पत्ति होती है। अर्थात m द्रव्यमान का पिंड यदि v वेग से गति कर रहा है तो उसमें निहित ऊर्जा का मान, जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, उसका मान होता है k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। के ई अर्थात काइनेटिक एनर्जी 1/2 m अर्थात वस्तु का द्रव्यमान और v अर्थात वस्तु का वेग, कि वस्तु किस वेग से गति कर रही है। अर्थात जब भी किसी वस्तु में गति के कारण कोई ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो उसे हम काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका दूसरा टाइप है ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में भविष्य में कार्य करने के लिए एक प्रकार की ऊर्जा निहित रहती है, इस ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। या फिर इसके हम इस तरह समझ सकते हैं कि स्थिति के कारण यदि किसी वस्तु में ऊर्जा उत्पन्न होती है स्थिति विशेष के कारण तो हम उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, अर्थात P E इज इक्वल टू एम जी एच। यहाँ पर m वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है, g गुरुत्वीकरण का मान जैसे हमें पता है कि 9.8 होता है, h जिस ऊंचाई पर वस्तु रखी गई है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का मान, अर्थात
Pe=mgh स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। यह ऊर्जा वस्तु में संचित रहती है जिसका उपयोग वस्तु कार्य करने के लिए कर सकती है। दिया गया है रोलर कोस्टर में जब गाड़ी सबसे ऊंचाई पर रहती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा भी सर्वाधिक होती है तथा जब वो सबसे नीचे आ जाती है तो उसमें गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं रोलर कोस्टर अधिक ऊंचाई पर जाकर वापस पुनः जब नीचे आता है तो पूरी ऊंचाई पर पहुंचने पर उसमें स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है क्योंकि वो उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न हो रही ऊर्जा है। जब वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा होता है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है और ऊपर पहुंचकर उस पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है और गतिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है। और वापस जब रोलर कोस्टर नीचे उतरता है तो वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है और गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर आपको देखने मिलेंगे। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, यहाँ जी हाँ, जो बांध बनाकर हम पानी इकट्ठा करते हैं तो उस पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, घड़ी की चाबी में भी संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। और तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, इसमें भी स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। सिद्धांत दिया गया है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके अनुसार ऊर्जा का ना तो नुकसान होता है, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, ऊर्जा का ना तो नुकसान होता है और ना ही नष्ट होता है। ऊर्जा अर्थात ऊर्जा का ना तो जन्म होता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, केवल इसका स्वरूप बदला जा सकता है। और यही द्रव की अविनाशिता का भी नियम है। कहने का मतलब है जिस तरह की हम किसी भी प्रकार के द्रव्य, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो अथवा गैस हो, उसका विनाश नहीं होता है और ना ही उसका हम जन्म ले सकते हैं। उसका केवल आकार स्वरूप परिवर्तन होता है, वह एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होता है। ठीक उसी प्रकार ऊर्जा के साथ भी यही चीज़ें हैं दोस्तों। ऊर्जा का ना तो जन्म होता है और ना ही उसे नष्ट किया जाता है, उसका केवल स्वरूप परिवर्तित होता है। कहने का मतलब है किसी भी बिंदु पर गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा नियत रहता है। यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है दोस्तों की किसी भी बिंदु पर गतिज और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट राशि होती है, अर्थात ½ mv² + mgh काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट, हमेशा एक अचर राशि प्राप्त होती है। अर्थात जब कोई वस्तु नीचे हो, ऊपर हो और वापस नीचे आए तो उसमें गतिज ऊर्जा, जब वो वस्तु नीचे है तो गतिज ऊर्जा अधिक होगी, स्थितिज ऊर्जा कम होगी। किंतु जब वो वस्तु ऊपर पहुंच चुकी होती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है और गतिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है। लेकिन इन दोनों पॉइंट पर जब हम दोनों ही प्रकार की ऊर्जा का योग करते हैं कैलकुलेट, तो हमें एक नियतांक या फिर एक कांस्टेंट राशि ही प्राप्त होती है। और यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है या फिर द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी यही है। ये देखिए दोस्तों, इस डायग्राम में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। जब भी कोई व्यक्ति इस पॉइंट पर पहुंच चुका है तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है किंतु पोटेंशियल एनर्जी 100% है। वही जब वो नीचे की ओर गति कर रहा होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी सपोज 50% है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी 50% है। और जब वो व्यक्ति सबसे नीचे होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है किंतु काइनेटिक एनर्जी 100% होती है। तो इसी तरह आप किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे तो जो ऊर्जा का जो एक कांस्टेंट राशि है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। 100% ही रहती है, केवल उसमें डिवीजन होता है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। इस्तेमाल करते हैं जो भी अपने ऊर्जा का संरक्षण करते हैं उसका रूप एक दूसरे से परिवर्तित करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कैसे कौन कौन से उपकरण हैं जो ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर रहे हैं। इसमें पहला है हमारा सौर सेल, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दोस्तों ये जो लिस्ट हम आपको बनाकर देने जा रहे हैं इसे बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो सौर सेल है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो हमारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन हमारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके अलावा लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में,
सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। बल्ब, ट्यूबलाइट, हीटर आदि जो भी ज्वलनशील वस्तुएं हैं वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा दोनों में। ध्यान से देखिएगा, बल्ब, ट्यूबलाइट, हीटर, क्योंकि जब भी ये जलते हैं तो इसमें ऊर्जा के साथ साथ जो प्रकाश है और ऊष्मा दोनों ही चीज़ें विद्यमान होती हैं। जब भी ये जलते हैं तो इसमें प्रकाश भी उत्पन्न होता है और ऊर्जा भी, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। मोमबत्ती का जलना, इसमें रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मीय ऊर्जा, इसमें प्रकाश भी होता है और ऊष्मा जब मोमबत्ती जलती है। नेक्स्ट है हमारा कोयले का जलना, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इंजन जो है वो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और प्रकाश विद्युत सेल जो है प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पर द्रव्यमान तथा ऊर्जा की समतुल्यता का एक प्रमेय दिया गया है, बहुत ही फेमस है। सन 1905 में आइंस्टीन ने अपना सापेक्षिक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार कणों का द्रव्यमान उनकी गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। कणों का जो द्रव्यमान है वो उसकी गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। अर्थात यदि किसी वस्तु में कुछ द्रव्यमान है तो उसमें उसके तुल्य कुछ ऊर्जा भी ज़रूर होती है, और यदि उसमें कुछ ऊर्जा है तो उसके तुल्य एक द्रव्यमान भी उपस्थित होता है। यही आइंस्टीन द्वारा दिया गया द्रव्यमान ऊर्जा की समतुल्यता का सिद्धांत है। इसके अनुसार द्रव्यमान ऊर्जा अल्बर्ट आइंस्टीन के निम्नलिखित सूत्र से एक दूसरे में संबंध दर्शाते हैं। यहाँ पर देखिए एक दिया गया है, एनर्जी, मास, स्पीड ऑफ लाइट, इन तीनों के बीच में एक संबंध दर्शाया गया है। E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ये सीधे क्वेश्चन में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर किसका सिद्धांत है। तो ये द्रव्यमान समतुल्यता का सिद्धांत है, जिसे आइंस्टीन द्वारा 1905 में दिया गया था, जहाँ E एनर्जी है, M मास है और C स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट करता है। आई होप दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और आगे भी हम आपको देंगे ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको एग्जाम में बहुत